वहदहू ला शरीक के इसमें ग्रामी से शुरू, जो कायनात का मालिक व खालिक व मौला व मुख्तार है। तमाम दरूद व सलाम रहमत आलम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो जाने कायनात भी हैं, ईमान कायनात भी हैं और रूह कायनात भी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वही फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपने उम्मतियों में से सबसे नेक आदमी को ढूंढ कर मेरी बारगाह में लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर एनालाइज किया, ढूंढा, तजज़िया किया और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया और अर्ज की, अल्लाह मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये मेरे उम्मतियों में सबसे नेक आदमी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, मूसा तू कहता है ठीक है, अब इसी सबसे नेक आदमी की ड्यूटी लगाओ कि तेरी उम्मत में से सबसे बुरे आदमी को ढूंढ के लाए, सबसे गुनाहगार को ढूंढ के लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया और वो ढूंढने के लिए निकल गया। अर्ज करता है, हजूर 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा। 3 दिन के बाद वो बंदा हाजिर हुआ और उसने अपने ही गले में रस्सी डाल रखी है और कहता है, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूं। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। जी, मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये क्या? अर्ज की, हजूर मैंने तजज़िया किया, लोगों को देखा, लोगों के गुनाहों को भी देखा, गलतियों को भी देखा, कोताहियों को भी देखा, लेकिन हर किसी के गुनाह के मामले में मैं शक में था कि शायद इसने ऐसा किया होगा। मुझे पुख्ता यकीन नहीं था, लेकिन मेरे जो गुनाह हैं उनका तो मुझे पता है ना, लिहाजा मैं सबसे बड़ा गुनाहगार मैं खुद ही हूं। जिन गुनाहों का मुझे इल्म है, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाह इसका ये कहना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा जब तुझे मैंने कहा कि सबसे नेक आदमी ढूंढ कर ला, तो इसी के बारे में तेरे दिल में मैंने इल्का किया था कि सबसे नेक आदमी यही है। और तुझे पता है ये मकाम इसको क्यों मिला है? ये मकाम इसको नमाजों और इबादतों से नहीं मिला, ये मकाम इसको अपनी आजिज़ी की वजह से मिला है। हमारा क्या हाल है? हमारी क्या हालत? हम ये कहते हैं और साढ़े नालों भी कोई चंगा है, हम ये कहते हैं, बल्कि ये भी नहीं कहते, कहते हैं असी किसी को घाटा डी कड़ी गल। और नहीं मेरा भाई, आजिज़ी और इनकसारी को इख्तियार कर ले, अपनी गर्दन में जो सरिया है उससे थोड़ा यूं कर ले, टेढ़ा कर ले, अपनी गर्दन को झुका ले। ये जो सीना चौड़ा करके चलता है ना, इसको जरा यूं कर, अगर कर लेगा तो पूरी, एक आपको बड़ी आला सी मिसाल देता हूं और मेरे ख्याल में बड़ी आसान सी ये मिसाल है समझने के लिए। मिसाल के तौर पर सूरज है सामने, सूरज सामने है। अब सूरज के सामने खड़े हो जाएं, समझ लें कि सूरज खुदा है, समझ लें, है नहीं, ये भी ज़हन में रखें, सूरज खुदा है नहीं। अब यूं समझे कि वो खुदा है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। अब जब आप सूरज के सामने होंगे तो आपका साया कहां होगा? कहां होगा? पीछे होगा। अब आप अपना रुख मोड़ें, वहीं खड़े खड़े, और साये की तरफ चलें। साया किधर जाएगा जी? आगे। आप जितना आगे चलते जाएंगे साया आगे चलता जाएगा। आप पकड़ने की भी कोशिश करेंगे, साया पकड़ा, लेकिन आप साये की बजाय उस खुदा की तरफ
अल्लाह की तरफ, फिर साया किधर जाएगा? आप चलना शुरू करें, साया किधर जाएगा? आपके पीछे 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 पीछे। मेरे भाई बस इतनी सी बात है, अल्लाह की तरफ चलना शुरू कर दे, ये साया दुनिया है, तो अल्लाह की तरफ चलना शुरू कर दे, दुनिया तेरे पीछे 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 आएगी। और अगर तू अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे चलेगा तो दुनिया तेरे आगे 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 जाएगी। आजिज़ी इख्तियार कर ले, इनकसारी इख्तियार कर ले, इस दुनिया के पीछे ना भाग, जो भी इसके पाप पीछे भागा है दुनिया उससे आगे निकल गई, और जो दुनिया को छोड़कर मालिक की तरफ चला है दुनिया उसके पीछे पीछे आई है। और ये तभी होगा जब हम इस कुलिये को इख्तियार कर लेंगे। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमें आजिज़ी नसीब करे, दुनिया को छोड़कर मालिक की तरफ चलने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।